हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल। टेंसेस सीरीज़ की वीडियो को लेके आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज जिस टेंस की बात होगी वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कौन कौन से सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। अक्सर जो है वो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेजेंट। ये ऐसे एक्शंस के बारे में होता है जो पास्ट में होते हैं लेकिन उनका प्रेजेंट से रिलेशन होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हाँ, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि सेंटेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका मेन वर्ब होता है और उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। हैज़ हम कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। हैव को हम यूज़ करते हैं आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट और हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, आज फिर दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर इसका साउंड होता है आ ई ए यानी कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कॉन्ट्रैक्शंस बताऊंगी। आई, वी, यू, दे, हैव, आई हैव, आईव, वी हैव, वीव, यू हैव, यूव, दे हैव, देव। विद हैज, ही हैज, हीज, शी हैज, शीज, इट हैज, इट्स। नेगेटिव में हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवेंट। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें कौन से सिचुएशन में इस टेंस को यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। कोई ऐसे काम जो आप कर चुके हैं लेकिन उनका अभी प्रेजेंट से रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड जा चुकी हूँ। नंबर 2, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ऐसे एक्शन जो अभी अभी मुकम्मल हो चुके हैं। He has just arrived. वो अभी यहाँ पहुँचा है। They have gone for shopping. वो शॉपिंग के लिए जा चुके हैं। I have done my work. मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ। Number 3, to express situations that started in the past and still continuing. यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन अभी भी वो जारी हैं। एग्जाम्पल, I've known her since my childhood. मैं उसको अपने बचपन से जानती हूँ। देखिए इसमें जो है ना एक टाइम का जिक्र है कि मैं बचपन से, चाइल्डहुड यानी मैं उसको अपने बचपन से देख रही हूँ। हम सिंस और फॉर को परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ करते हैं लेकिन परफेक्ट टेंसेस में भी इनका यूज़ है। सिंस हम यूज़ करते हैं विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जैसे सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और फॉर को हम यूज़ करते हैं विद द ड्यूरेशन, जिसमें ड्यूरेशन का जिक्र होता है फॉर 10 years, फॉर 1 week, फॉर 2 days। नंबर 4, टू डिस्क्राइब द पास्ट एक्शन एंड इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। ऐसा कोई काम जिसका प्रेजेंट में भी रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ब्रोकन हिज आर्म।
ही कांट राइट, यानी उसने अपना हाथ तोड़ दिया है, किसी एक्सीडेंट में टूट चुका है, अब वो नहीं लिख सकता। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, आई कांट ओपन द डोर, मैंने अपनी चाबियाँ गुमा दी हैं। ज़ाहिर सी बात है, चाबियाँ जो है वो पास्ट हो चुकी हैं, गुम चुकी हैं, और प्रेजेंट में मैं अब दरवाज़ा नहीं खोल सकती। नंबर 5, व्हेन द प्रिसाइज टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी जिधर टाइम का कोई ऐसा जिक्र ना हो जहाँ टाइम मेंशन करना इम्पॉर्टेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन हैज़ ईटन माई बर्गर, किसी ने मेरा बर्गर खा लिया। अब इसमें आप ये देखें कि किस टाइम खाया, कब खाया, ये मुझे नहीं मालूम। हैव यू सीन टाइटैनिक मूवी, क्या तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है? सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।